are watching FNI News. कुछ हफ्तों से पूरे विश्व में एक बात को लेकर चिंता है कि अमेरिका के एक बहुत नामी आदमी से जुड़े हुए एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं और बताया जाता है कि एक आइलैंड उस आदमी ने खरीदी थी। उसने अपना एक खुद का टापू खरीदा हुआ था जहां पे अमेरिका और अन्य जगहों से टीनेज लड़कियां, नाबालिग लड़कियों को, कम उम्र की लड़कियों को उस आइलैंड पर रखा जाता था और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग उन कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार करते थे, उनका यौन शोषण करते थे और आपकी कल्पना भी नहीं आप कर सकते कि क्या क्या उन छोटी उम्र की बच्चियों के साथ होता था। जब हम दिल्ली की इस खबर को देखते हैं कि पहले 15 दिनों के अंदर, इस साल के पहले 15 दिनों के अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं दिल्ली में, ये कोई बहुत बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में साल के पहले 15 दिन में 800 से ज्यादा लोगों का गायब होना और उसमें ज्यादातर लड़कियां होना, करीब 509 उसके अंदर लड़कियां हैं। और पुलिस ने तमाम अपनी जो है तैयारियों के बाद भी 800 में से 572 लोगों का पता लगाने में नाकाम रही। देश की राजधानी में से 572 लोग गायब हो रहे हैं, पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पा रही। और वो ऐसे जमाने में दिल्ली के अंदर कोई एक गली ऐसी नहीं होगी, कोई एक मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां पे सीसीटीवी कैमरा ना लगे हो। दिल्ली की कोई मेन रोड ऐसी नहीं होगी जिसके ऊपर सीसीटीवी हाई स्पीड कैमरा ना लगा हुआ हो। जब दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, हर मेन रोड पे, हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, ये मैं कैसे विश्वास करूं कि 572 लोगों का इनको पता ही नहीं चल रहा कि वो गायब कैसे हो गए, कहां चले गए? क्या ये संभव है? या पुलिस एक बड़े षड्यंत्र के अंदर मौन सहमति बनाकर बैठी हुई है? इसके अंदर मैंने जब आगे पढ़ा तो पता चला ये जो 500 लोग, ये जो 800 लोग गायब हुए, इसमें से 191 लोग नाबालिग थे, उसमें से 169 बच्चे टीनेजर थे जिसको आप किशोर कहते हैं, और उन टीनेजर्स में से मात्र 31 लड़के थे, 138 लड़कियां थी। दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक साल के पहले 15 दिन में 138 नाबालिग लड़कियां गायब हो गई, जिसमें से अभी तक 70% लड़कियों का पता ही नहीं चल पाया कि वो कहां गायब हो गई। 171 15 दिन में, एक महीने में करीब 300, 12 महीने में करीब 3,500 नाबालिग लड़कियां ऐसी हैं जिनका पता नहीं चल रहा दिल्ली पुलिस को कि वो कहां गायब हो गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उन माँ बाप के विषय में जिनकी 13 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची गायब हो गई और उसका कोई नामो निशान नहीं है। ये वो है जिनका नामो निशान नहीं है,
30% का इन्होंने कहीं पे ट्रेसिंग कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्या हम निठारी भूल गए? नोएडा के निठारी में एक घर के पास नाले में छोटे छोटे बच्चों के कंकाल मिले, हड्डियां मिली, और वहां से एक जांच शुरू हुई कि एक वैश्य दरिंदा था जो कम उम्र की बच्चियों को बहला फुसला के अपने घर लाता था, हत्या करता था, मृत शरीर के साथ बलात्कार करता था, अपनी हवस मिटाता था, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े काट के नाले में फेंक देता था। उसमें भी किसी को सजा नहीं हुई दोस्तों। उसमें भी जो उस मकान के मालिक थे उनको बाइज्जत जो है बरी कर दिया गया। और मैंने सुना था नौकर को भी, मैंने आखिरी बार सुना था, उसको भी जो है बाइज्जत बरी कर दिया। तो उसमें भी नहीं पता चला इनको, मगर वहां हड्डियां बच्चों की मिली उस नाले में, ये सच है। क्या दिल्ली में भी निठारी जैसा कुछ चल रहा है जिसमें पुलिस की मौन सहमति है? क्या दिल्ली में भी कुछ एप्स्टीन फाइल्स जैसा कुकर्म चल रहा है जिसके अंदर सरकार और दिल्ली पुलिस की कोई मौन सहमति चल रही है? इस बात पे चर्चा क्यों नहीं हो रही हमारे समाज में कि उन माँ बाप का क्या होगा जिनकी छोटी छोटी बच्चियां ऐसे गायब हो रही हैं और उनका कोई नामो निशान नहीं है? सो कैसे पाते हैं पुलिस कमिश्नर रात को? नींद कैसे आ जाती है अमित शाह को रात को? अमित शाह रात को क्या सोच के सो पाते हैं? जिस दिल्ली पुलिस को वो अपने अधीन रखते हैं, उस दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे से 15 दिन के अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं। 70% लोगों का कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। बहुत खतरनाक स्थिति है। और जब अमेरिका जैसे देश के अंदर एप्स्टीन फाइल्स जैसा मामला सामने आया, तब से हमें बहुत चिंता है इस चीज़ की कि हमारे बच्चे बच्चियों का दिल्ली में क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।